पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोरीवली में स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुंबई के बोरीवली में आयोजित स्वतंत्र वीर सावरकर की 2023 की जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और उत्तर मुंबई जिला के सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातखलकर, योगेश सागर, मनीषा चौधरी, सुनील राणे के अलावा भारी संख्या में भाजपा के महिला, पुरुष, युवा पदाधिकारी, कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर किसने क्या कुछ कहा। संविधान का 18वीं जयंती का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आज महाराष्ट्र के महामहिम बैस साहब आए, उत्तर प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल जिसको हम मराठी में कहते हैं राम नाईक जी आए, और आज खुशी और गर्व की बात इसलिए भी कि संसद भवन का उद्घाटन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में करके, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे देशवासियों को दिया है। त्याग, तपस्या, बलिदान करने वालों को किस प्रकार से याद किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ये उसका प्रतीक हो सकता है। और मैं बोरीवली में भाग्यवान हूं कि मैं 18 साल के पहले जिस वीर सावरकर जी का उद्यान का उद्घाटन उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया, और आज जब 18वीं जयंती हम बोरीवली में कर रहे हैं, तो आज उनके नजर के समक्ष नए पार्लियामेंट में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, और वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लोकशाही की क्रांति ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे जो त्याग, तपस्या, बलिदान करके जो संघर्ष करते हुए देश को आजादी दिन महापुरुषों ने दिलाई, और ऐसे लोगों का सम्मान हमने आने वाले दिनों में करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी का पुतला, और हम आने वाले दिनों में जिजाऊ का चौक भी बोरीवली ईस्ट में कर रहे हैं। यानी बहुत सारे महापुरुषों को कवर करने का काम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बोरीवली और उत्तर मुंबई में किया। महाराणा प्रताप के नाम पर 4.5 एकड़ का भूखंड का काम मलाड में शुरू है। लोकमान्य तिलक जी का जंक्शन बनाया जिसको रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हुई है, और यह सब काम करने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मतदाताओं ने दिया। इसलिए आज वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज न्यू पार्लियामेंट में जब आप बैठे, क्या अनुभव रहा, उस अनुभव को आप किस तरह से बयां करेंगे अपने शब्दों में? मैं यही मुझे याद आ रहा था, वीर सावरकर जी याद आ रहे थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग, तपस्या के माध्यम से पूरा घर परिवार उनका किस प्रकार से मुंबई शहर में जिया, ये हम लोगों ने देखा है। और ऐसे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इसलिए मेरे जैसा एक सामान्य घर परिवार का कार्यकर्ता नए संसद भवन में जाकर बैठा। जब जूने संसद में हम बैठते तो ब्रिटिश काल में 1957 में उसका उद्घाटन हुआ था, ब्रिटिशों ने बनाया था। और आज मैं नए संसद भवन में बैठा, जिससे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, और वो प्रधानमंत्री जिसका सिर्फ देश में ही बोलबाला नहीं तो पूरे दुनिया में बोलबाला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था आज पार्लियामेंट में। सांसद जी नए माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। 1904 में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के 200 सदस्यों की एक बैठक में विनायक दामोदर सावरकर जी ने यूसेफ मेजनी के यंग इटली के बाद इसका नाम अभिनव भारत रखा। वीर सावरकर हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में एक महान क्रांतिकारी नायक थे। वह एक महान वक्ता, लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनको 2 बार आजीवन की कारावास की सजा मिली। दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सावरकर इतिहास के पन्नों में दर्ज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरित थे, लेकिन वे खुद एक प्रेरणा बन गए। मात्र 11 साल की उम्र से ही मातृभूमि के प्रति ऐसी लगन और अपने प्राणों की आहुति देने की इच्छा दिखाने वाला बालक देवी शक्तियों के आशीर्वाद के सिवा
और कुछ नहीं है। वाजपेयी जी ने वीर सावरकर जी की तुलना तत्वतर्क, तरुण, तेज, त्याग और तप से की है। वीर सावरकर में समुद्र के समान पराक्रमी साहस, जिन्होंने अंडमान में सेलुलर जेल की महान दीवारों को कभी भी आत्मा में बंद नहीं होने दिया। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio 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 Jungle. Audio
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle.